बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी मसाला छल्ली उबालने और चाट बनाने का तरीका, जो बहुत ही मज़े का बनेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीस अच्छी लगेगी। तो आइए चलते हैं और वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीस। इसके लिए आप छलियाँ लें, 3 से 4 अदद। छलियाँ जो हैं वो ज़्यादा सख्त ना हो, पकी हुई ना हो, दूधी छलियाँ लें। इसका आप छिलका उतार लें और इसके बाल जो हैं वो अलग कर लें। इसी तरह आप छलियों को साफ़ करें। इसको साफ़ करने के बाद आप इसको इसी तरह भी साबुत भी उबाल सकते हैं, या आप इसके 3 से 4 टुकड़े कर लें। इसके आप निशान लगा लें। एक छल्ली के 3 से 4 निशान लगाएं और इसी निशानों पे आप इसको काट लें। इसी तरह आप छलियों को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करें। इनको आप एक साइड पे रखें। अब आप कुछ छलियों के यानी 2 छलियों के आप दाने उतार लें। इस तरह से आप दाने उतार कर इनको साफ कर लें। अब आप इसको बॉयल कर लें। इसको आप लहदा भी बॉयल कर सकते हैं। अगर आप वक्त बचाना चाहते हैं तो आप इन दोनों को इकट्ठा डालकर भी बॉयल कर सकते हैं। इसको आप प्रेशर कुकर में डाल लें और इसमें आप इतना पानी डालें कि ये अच्छी तरह इसमें डूब जाएं। पानी डालने के बाद अब आप इसमें नमक 2 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हल्दी पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें और फिर आप चम्मच चलाकर इसको आप मिक्स कर लें। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह पानी में मिक्स करें, चम्मच चलाएं। अब आप इसका ढक्कन बंद करके सेट करके आप इसके ऊपर वेट चढ़ाएं और फिर आप इसको बॉयल होने तक पकने दें। छलियों को आप इतनी देर तक पकने दें कि ये नरम हो जाएं। तकरीबन आधे घंटे के बाद आप चेक करें कि छली जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप अच्छी तरह नरम करके इसके आप टुकड़ों को अलग करके दानों को आप अलग कर लें। टुकड़ों को आप एक साइड पर रख दें और दाने दे रखे हैं नरम हो चुके हैं, इनका आप पानी उतार लें। इसको आप जालीदार बर्तन में डालें, इसका पानी रिमूव करें। अब आप चूल्हे पर पैन या कोई भी बर्तन रखें, इसमें आप 1 से 2 चम्मच देसी घी या दूसरा ऑयल डाल लें। अगर देसी घी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको डालकर आप इसके ऊपर दाने डाल लें। मकई के दाने उबले हुए डालने के बाद अब आप इसको मिक्स करें। इसको आप 3-4 मिनट तक इसमें फ्राई करें, पकने दें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें। काली मिर्च पीसी हुई 1/4 चम्मच डाल लें। काला नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। नमक क्योंकि पहले हम छली में भी डाल के बॉयल कर चुके थे, इसलिए आप नमक चेक करके टेस्ट के मुताबिक डाल लें। फिर आप इसमें चाट मसाला डालकर इसको मिक्स कर लें। अब आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह तैयार करें। जब सारा मसाला दानों में अच्छी तरह जज़ब हो जाए, रच बस जाए, तो आप इसमें 1 अदद प्याज नॉर्मल साइज़ का कटा हुआ शामिल करें। इस दौरान आप चूल्हा बंद कर दें। आप दानों को नीचे उतार कर भी ये चीज़ें डाल सकते हैं, या आप इसके ऊपर डालकर भी इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। 1 अदद टमाटर मीडियम साइज़ का और 2 कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर लें। इन सब को डालकर आप मिक्स करें। चम्मच लाकर इनको आप अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया फ्रेश डालें। धनिया डालकर आप इसको मिक्स कर लें। अब बहुत ही मज़ेदार चना जो है, आज बहुत ही मज़ेदार चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप उतार लें। इसको आप प्लेट में या किसी भी बर्तन में डालकर इसके ऊपर 2 अदद नींबू का रस डालें। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं तो आप चटनी या इमली की चटनी या टमाटो केचप जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि हम रस के साथ तैयार कर रहे हैं, इसलिए आप 2 अदद नींबू का रस डालकर इसको आप मिक्स कर लें। अब बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसाला
چھلی چاٹ تیار ہو چکی ہے۔ اس طرح سے آپ چاٹ بنائیں گے تو یقین کریں سبھی مزے کے ساتھ کھائیں گے۔ اتنی ٹیسٹی چاٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چھلی کے ٹکڑے کو بوائل کیا تھا، ان کو مسالہ لگانے کا طریقہ۔ اس کے لیے آپ 1 چمچ سرخ مرچ، 1 چمچ کالا نمک، آدھا چمچ کالی مرچ اور 1 سے 2 چمچ چاٹ مسالہ ڈال کر 1 چمچ زیرہ پاؤڈر شامل کر لیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ مکس کریں اور اس کا مسالہ بنا لیں۔ اب آپ لیموں کو کاٹ کر اس کے بیج الگ کر لیں۔ اس کے ساتھ آپ مسالے کو اس کے اوپر اچھی طرح لگائیں۔ لیموں کے ٹکڑے کو آپ مسالے میں جذب کریں، مسالہ اس کے اوپر لگائیں اور پھر آپ اس کو دبا کر اچھی طرح اس کے اوپر لگائیں۔ اس کے اوپر آپ ٹماٹو ساس لگائیں، اس سے اس کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جائے گا۔ بہت ہی مزیدار چٹپٹی چھلیاں اور چاٹ جب آپ اس طرح گھر میں بنائیں گے تو یقین کریں بازار کی چھلیاں کھانا بھول جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔